नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले साल जुलाई के महीने में राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से करीब 7-8 बच्चों की मौत हो गई थी और 8-10 बच्चे करीब घायल हो गए थे। उसके बाद राजस्थान की सरकार ने काफ़ी कुछ प्रयास किया, लेकिन राजस्थान के जो स्कूल हैं उनकी जर्जर इमारतों की हालत सुधर नहीं पाई, क्योंकि इसके लिए बहुत भारी भरकम बजट चाहिए जो राजस्थान के पास है नहीं, राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के पास है नहीं। अब दोस्तों, ये तो एक दृश्य है जो आपके सामने रखा गया है। अब एक तस्वीर मैं आपको और दूसरी दिखाना चाहता हूँ। यदि यही हादसा जो राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में सरकारी स्कूल में हुआ है, छत गिरने से बच्चों की मौत का, यदि यही हादसा वाराणसी यानी कि काशी में होता तो क्या होता। तो यदि ये हादसा वाराणसी में होता तो अब तक उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी दोस्तों तस्वीर बदल जाती। खास तौर से वाराणसी के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी अब तक बिल्डिंगें नई बन के तैयार हो जाती। उनमें पूरा सरकारी अमला, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की जुट जाती। और इसके अलावा जो प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई है, वहाँ के कलेक्टर के खिलाफ, वहाँ के डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ, वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होती। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि काशी जो है, वाराणसी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी तीसरी बार बने हैं। ये अंतर है दोस्तों प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और राजस्थान के झालावाड़ में। तो ये जो तस्वीर है ये बताती है कि विकास की जो दशा दिशा है उस पर निर्भर ये भी करता है कि प्रधानमंत्री किस इलाके से आते हैं चुनकर, किस क्षेत्र को उन्होंने अपना संसदीय क्षेत्र चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर काशी में हैं और वो काशी में 6,332 करोड़ की 163 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें से कुछ आज होंगी और शायद कुछ कल होंगी। इनमें गंगा पर सिग्नेचर ब्रिज सबसे बड़ी परियोजना है। प्रधानमंत्री के हाथों 1,054 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5,277 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा और कुछ आज होगा और कुछ कल होगा। इस दौरे की सबसे बड़ी परियोजना गंगा नदी पर बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज है, जिसकी लागत है 2,464.46 करोड़ रुपए। यह ब्रिज काशी की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। इन परियोजनाओं के तहत सड़क और पुल निर्माण, पर्यटन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल और सीवरेज व्यवस्था जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम शुरू होगा, जिससे शहर की बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी। काशी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आधुनिक रूप दिया जा रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, स्कूलों को उन्नत बनाया जा रहा है और नए बिजली घर स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में विकास के तहत कुल 48,459 करोड़ रुपए की लागत से 500 परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वाराणसी में आधारभूत ढांचे में सुधार, विरासत को संरक्षित रखना और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। मोदी ने काशी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ ही घोषणाओं की बारिश शुरू कर दी थी। सबसे पहले 7 नवंबर 2014 को पावरलूम यानी कि विद्युत शक्ति से चलने वाला करगा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया और जिला सहकारी बैंकों के लिए 2,375 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की गई। इसी तरह 18 सितंबर 2015 को काशी नगरी के उन्नयन के लिए 572 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। साथ ही निकटवर्ती जिलों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 11,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। 22 दिसंबर 2016 को
विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने सहित 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 22 सितंबर 2017 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए व्यापार सुविधा केंद्र दीनदयाल हस्तकला संकुल का लोकार्पण किया। 14 जुलाई 2018 को 900 करोड़ रुपए की अधिक की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ गलियारे का शिलान्यास किया। 30 दिसंबर 2020 को प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा सुगमता के लिए 2447 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 लेन वाले 73 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का उद्घाटन किया गया। भारत की पहली रात भर में यात्रा पूरी करने वाली निजी तौर पर संचालित रेल सेवा महाकाल एक्सप्रेस आरंभ की गई। 13-14 दिसंबर 2021 को लगभग 339 करोड़ रुपए के परिव्यय से निर्मित श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और 590 करोड़ रुपए की लागत की शहरी परियोजनाएं शामिल हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। इसी तरह 10 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 6,100 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी से चलकर 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ में पूर्ण हुआ। शहर में गंगा नदी तट पर स्थापित टेंट सिटी का 13 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया गया। वार्षिक तौर पर अक्टूबर से जून तक संचालित ये टेंट शहर में सैलानियों की संख्या को बढ़ाने और उनके निवास और नदी के किनारे पर रहने का अनूठा और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैली 355 करोड़ रुपए की परिवर्तनकारी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को किया गया। यह गलियारा काशी विश्वनाथ मंदिर को 4 लेन मार्ग द्वारा सीधे गंगा नदी से जोड़ता है और मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुगमता प्रदान करता है। तो ये दोस्तों बहुत सारी इसके बाद भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं मैंने आपको गिनाई हैं। इसके अलावा भी ढेरों घोषणाएं काशी विश्वनाथ काशी वाराणसी के लिए की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर अब तक सैकड़ों यात्राएं की हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि काशी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और उसका विकास निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या सिर्फ काशी तक सीमित है? क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं या वो सिर्फ सांसद बने हैं? तो क्या वो सिर्फ काशी या वाराणसी के ही प्रधानमंत्री बनकर सीमित रह गए? एक ही शहर के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, ये बात कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं खटकती है। इस बात पर सवाल भी उठता है कि सिर्फ काशी क्यों? यदि हिंदू तीर्थ स्थलों की बात करें तो देश में काशी जैसे और भी दर्जनों इतने ही महत्वपूर्ण, इतने ही प्राचीन, इतने ही ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक शहर हैं जिनका विकास काशी की तरह किया जा सकता है। खाली यदि धार्मिक मामलों की बात करें, खाली धार्मिक उद्धार की बात करें, धार्मिक शहरों के पुनर्निर्माण की बात करें और तमाम तरह के विकास यदि छोड़ भी दिए जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठता है। और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, इससे भी बड़ा सवाल, कि केवल काशी के लोग ही देश में टैक्स नहीं देते, पूरा देश टैक्स देता है। तरह तरह के टैक्स हैं देश में, चाहे वो आयकर टैक्स हो, चाहे वो आपकी और दूसरे तरह के तमाम तरह के टैक्स केंद्र सरकार
पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल करती है, वो पूरे देश से वसूल करती है। तो जब पूरे देश से टैक्स वसूल किया जाता है, आम लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, तो सारा फोकस केवल एक ही हिंदू तीर्थ पर क्यों है? पूरे देश में जो और दूसरे हिंदू तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो साउथ के हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे राजस्थान के हों, हरियाणा के हों, मध्य प्रदेश के हों, वो कहीं के भी हों, वो गुजरात के भी हो सकते हैं, उन पर इतना फोकस क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये जो तौर तरीका अपनाया है केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने, ये साफ जाहिर करता है कि उनका सारा ध्यान, उनका सारा फोकस केवल अपने संसदीय क्षेत्र में है। और इससे कहीं ना कहीं ये आभास होता है कि वो शायद पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ वाराणसी तक सिमट कर रह गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, वो पूरा देश के प्रधानमंत्री कहलाता है। वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र में सभी सांसद विकास करते हैं, उनके लिए सांसदों को हर साल एक कोष दिया जाता है, वो करोड़ों रुपए का होता है। सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए जो वो दे सकते हैं, उसमें से वो बजट समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होने का सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी को ये मिला है कि चूंकि यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार के पास, दोनों के पास बजट है और बहुत भारी भरकम केंद्र के पास बजट है, तो उससे ये हजारों हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, ये काशी में चलाई जा रही हैं। इसके कारण हो ये रहा है कि देश के जो दूसरे तीर्थ स्थल हैं, दूसरे जो तीर्थ नगरी हैं, जो शहर हैं दूसरे, चाहे वो मथुरा जैसा शहर हो, मथुरा कितना जबरदस्त, कितना महत्वपूर्ण शहर है, इसका जो पौराणिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, और भी तमाम दूसरे ऐसे शहर हैं जो अभी भी विकास की राह देख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के कदमों की आहट सुनना और देखना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जैसा विकास काशी में हो रहा है, जैसा वाराणसी में हो रहा है, वो भी देश के दूसरे में हिस्से हो। और लगना चाहिए पूरे देश को कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।